बच्चों आज के सेकेंड में लोग पढ़ेंगे टू फाइंड द वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, लेटेस्ट सेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम पैराबोला। तो जैसा क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन में है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द गिवन। ओके, तो बच्चों देखो आओ हमारे क्वेश्चन लेते हैं कि द गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख देते हैं। द गिवन इक्वेशन इज y स्क्वायर इक्वल टू 12x। ध्यान से देखा जाए तो ये जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म का है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। चाहो तो ऐसे समझा दो, इट इज ऑफ द फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पे आप देखोगे कि 4a जो होगा 12 होगा तो a की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। इतनी बातों को पता चल गई। अब आपको पता होना चाहिए कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये जो ग्राफ था बच्चों ये ऐसे होता था, याद करो। ये आपका वर्टेक्स होता था 0 0, ये आपका फोकस होता था a 0 और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स होता था, ठीक है, जहाँ x इक्वल क्या होता था, ये पॉइंट होता था -a0। तो हम कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a। तो ये सब बातें प्रीवियस क्लास में बताया गया था। तो आइए बारी बारी से सबका आंसर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम वर्टेक्स लिखेंगे। तो इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है बच्चों 0 0 होगा। इस पैराबोला के लिए फोकस होगा वो a0 होगा, जहाँ a हमारा 3 है और ये 0 हो जाएगा, वाइट पॉइंट 0 होगा। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, अगर आपको याद हो तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम जो था बच्चों 4a था, तो 4a अर्थात 4 × 3 12 यूनिट हो जाएगा। और क्या निकालना है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। बच्चों देखो यहाँ एक्सिस ऑफ पैराबोला इस केस में क्या है, आप देखो कि ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है बच्चों y = 0 होता है। तो आप कह देना कि एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्सिस ऑफ पैराबोला, यानी इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला है y = 0। क्यों y = 0 है, बिकॉज x एक्सिस है और x एक्सिस का इक्वेशन होता है y = 0। तो कह देना द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज y = 0। तो क्या क्या हमने निकाल लिया, फोकस निकाल लिया, वर्टेक्स निकाल लिया, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये निकालना है। तो देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x = -a होगा, इस केस में x = होगा -3 अर्थात x + 3 = 0। तो आप लिख सकते हो, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होगा x = -3 या x + 3 = 0। ओवरऑल इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, इसी में थोड़ा मॉडिफाई कर दें। अगर बच्चों अगर यहाँ पे y² - 12x होता तो क्या क्या चेंज हो जाता, आइए इसको भी यही देख लेते हैं, इसका नेगेटिव देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं चेंज करेंगे, आप देख लो, प्रैक्टिस कर लो नेगेटिव के लिए। देखो अच्छे से देखो, जैसे मान लो हमारा इक्वेशन है y² = -12x। तो हम कहेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म y² = -4x। अब ये पैराबोला जो हमारा इक्वेशन है वो y² - 4x के फॉर्म में होगा। तो आप देखो यहाँ -4x = क्या होगा, -12 होगा, तो a की वैल्यू को 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 वैल्यू दिया जाएगा। इसका जो ग्राफ होगा अगर आपने स्टडी किया होगा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस की तरफ। y का पावर 2 है, सो इट मस्ट बी सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। अब इसका जो वर्टेक्स होगा बच्चों ये 0 0 होगा। तो बताइए पहला इंफॉर्मेशन, इसका भी वर्टेक्स 0 0 है। इसका फोकस होगा यहाँ होगा, जिसे कहते हैं -a0। तो -a0 का मतलब यहाँ जो फोकस होगा बच्चों -a की जगह पे 3 है तो -3 0 होगा। चाहो तो इसको 3 कर देना। और एक्सिस ऑफ पैराबोला जो होगा अभी भी देखो, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या बताया था मैंने, किसी भी पैराबोला का जो एक्सिस होता है वो होगा जिसके ऊपर फोकस लाई करेगा।
वह लाइन होगी जिसके ऊपर फोकस लाइन करेगा। इसमें फोकस तुम्हारा जो है एक्स एक्सिस में लाइन कर रहा है, तो इस पैराबोला का जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। और आप जानते हो कि एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है y = 0 होता है। तो तीसरा आंसर मिल गया कि एक्सिस ऑफ पैराबोला ये क्या है, इज y = 0 है। एक्स एक्सिस में लिखेंगे y = 0 लिखेंगे, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज y = 0। अब आओ अगले टॉपिक पे, मतलब इसका जो अगला पार्ट है वो क्या पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात हो रही है। पहले डायरेक्ट्रिक्स बच्चों, इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा ये वाली लाइन होगी, तो ये जो इसका जो इक्वेशन होता है वो x = a होता है, अर्थात x - a = 0। यहाँ a की जगह पे 3 है, तो हम कर देंगे ये जो लाइन होगी x = 3 यानी x - a = 0। और लेंथ आप जो वेक्टर सेक्टम होता है 4a होता है, यहाँ भी 12 होगा, 4 × 3 12 यूनिट होगा। तो बच्चों इस तरह से आप जो है ना इस इक्वेशन का फोकस वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस ऑफ पैराबोला निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास सामने 2 क्वेश्चंस हैं, आई होप दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं, बस डेटा चेंज है कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ अलग तरह का सवाल लेते हैं। अब इक्वेशन बदल रहे हैं, अब हम ना पैराबोला की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेते हैं कि मान लो y - 3 = 2 टाइम्स x - 4 बच्चों, अब इस तरह का अगर कभी इक्वेशन मिल जाता है तो इसका आप कैसे जानोगे कि ये जो तुम्हारा है पैराबोला इक्वेशन है। पहले बताओ पैराबोलिक इक्वेशन होने का क्या कंडीशन होता है कि 2 वेरिएबल यूज होंगे, उसमें से एक वेरिएबल का पावर 2 होगा और सेकेंड वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। तो आप देखो कहीं ना कहीं यहाँ x में क्या होगा, क्वाड्रेटिक आएगा और y में लीनियर आएगा, पावर उसका 1 होगा। ठीक है, यानी ये पैराबोला है। अब इसका वर्टेक्स क्या होगा, जैसे देखो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम इसको मान लेते हैं y, हम इसको कुछ देर के लिए मान लेते हैं y है, कैपिटल Y है, यानी y - 3 को मान लेते हैं ये वाला y। ठीक है, ब्लॉक लेटर में, और हम इसको x - 4 को मान लेते हैं ये वाला x, बड़ा लेटर है। इस तरह से अब इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन बिकम्स क्या बन जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा y = 2 टाइम्स x², या ये हो जाएगा x² = y/2। तो अब ध्यान दो, ये कहीं ना कहीं इसका जो फॉर्मेट है वो x² = 4a × y जैसा है। तो बताइए इस केस में इसका वर्टेक्स क्या होगा, याद करो x² या याद दिला दूं, x² = 4ay के केस में जो ग्राफ बनता था पैराबोला का कुछ ऐसे ही बनता था। तो यहाँ पे आप देखा जाए तो यहाँ जो फोकस है, मतलब जो y का जो कोएफिशिएंट है 4a, इसको a लेटर का तरीका से लिख रहा है, वो क्या है 1/2 है। तो कहीं ना कहीं तुम इसको स्मॉल लेटर में ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप मान सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ से a की वैल्यू होगी 1/2, ओके, a की वैल्यू होगी 1/2। अभी a निकाला, अब मुझे फोकस चाहिए। तो देखो बच्चों फोकस कैसे निकालते हैं, बारी बारी से समझिएगा। ठीक है, बारी बारी समझिएगा फोकस कैसे निकालते हैं। जब ये पैराबोला होता था तो ध्यान दो इसका जो वर्टेक्स होता था 0 0 होता था। तो इसका जो वर्टेक्स पहले निकालते हैं, वर्टेक्स जो होता है फॉर दिस स्टैंडर्ड पैराबोला, देखो x² = 4ay को बच्चा इसको बात एक ही है, यहाँ पे ये इक्वेशन बिल्कुल वैसे ही है, बस अंतर ये है कि यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 4a है, जबकि यहाँ y का कोएफिशिएंट 1/2 है। तो जब आप y का कोएफिशिएंट 1/2 उस केस में a बराबर है 1/a, बस इतना ही अंतर है, उससे ज्यादा कोई अंतर नहीं है। तो वर्टेक्स है तुम्हारा बनता है इस केस में भी 0 0। तो 0 0 का मतलब ये हुआ कि जो x कोऑर्डिनेट है 0 है। ये बताओ x कोऑर्डिनेट कौन सा है, मतलब ब्लॉक लेटर का x कोऑर्डिनेट है, यानी x बराबर 0 है और y बराबर 0 है। लेकिन आपने x बराबर कैपिटल X को क्या सपोज किया है, x - 4, यानी ये x - 4 बराबर 0 होगा। और कैपिटल Y को क्या सपोज किया है, y - 3, यानी y - 3 बराबर 0 होगा। यहाँ से स्मॉल x = 4 आ गया
और स्मॉल y इक्वल टू 3 आ गया। तो इस तरह से जो तुम्हारा वर्टेक्स है बच्चों अब 0 0 ना होकर के 4 3 हो गया, अर्थात शिफ्ट हो गया। पहले जब तुम्हारा इक्वेशन इस फॉर्मेट में था, इस फॉर्म में था, उस केस में फोकस 0 0 था, लेकिन अब आपका इक्वेशन इस फॉर्म में हो गया, तब इसका वर्टेक्स क्या हो गया 4, 3 हो गया। बहुत आसानी से समझ सकते हो। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है तो आप इसका 0 निकाल लो और इस वाले टर्म का 0 निकाल लो, आपको फोकस मिल जाएगा। नहीं तो एक तरीका होता है। तो आई होप अब वर्टेक्स निकालना सीख गए होंगे। अब हम इसका फोकस निकालते हैं। देखो बच्चों फोकस जो होता है इस फॉर्मेट के लिए वो होता है 0, तो 0, का मतलब ये होगा कि x कोऑर्डिनेट 0 के इक्वल होगा और इसका y कोऑर्डिनेट 1 के इक्वल होगा। कौन सा x कोऑर्डिनेट? इस कैपिटल लेटर x कोऑर्डिनेट जो आपने सपोज किया है, ध्यान रखो हमेशा इसके लिए सोच रहे हैं, ठीक है। तो बताइए अब निकालते हैं फोकस। देखो बच्चों फोकस अब निकालते हैं कैसे, इसको मैं कहाँ लिखूं, इसको मैं यहीं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो अब हम निकालते हैं फोकस। तो देखो इस फॉर्मेट में अगर फोकस की बात करें, फोकस होता है 0 और होता है a, या 0 और a की जगह पे क्या था बच्चों, हमने जो a निकाला था शायद 1/8 निकाला, ठीक कर दीजिएगा। लेकिन ये आंसर नहीं होगा। ये आंसर तब होता है जब हमारा पैराबोला एग्जैक्ट इस फॉर्म में हो, x² 4a/, हमारा तो पैराबोला का इक्वेशन तो चेंज हो गया है, ये है। इसका ये मतलब है कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है 0 वो कैपिटल x के इक्वल है और y कोऑर्डिनेट जो 1/8 है वो कैपिटल y के इक्वल है। अब कैपिटल x किसके लिए है? वो स्मॉल x - 4 के लिए है, और कैपिटल Y किसके लिए है? y - 3 के लिए है। तो बच्चों यहाँ से स्मॉल x और स्मॉल y जाएगा, जो भी कोऑर्डिनेट आता है बच्चों वही तुम्हारा सोल्यूशन हो जाता है। आइए देखते हैं x की वैल्यू क्या आ गया। यहाँ से 4 आ गया और यहाँ से 3 + 1/8 आ गया। 3 + 1/8, 3 + 1/8 कितना आएगा? 4, ये 20 8 24 25/8। इस तरह से बच्चों जो फोकस अब आएगा ना वो 4, 25/8 है। तो इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन इतना लंबा मतलब इस सिलेबस में नहीं आप लोगों में, लेकिन आप समझ लो तो बेहतर होगा, ठीक है। तो इस तरह से f कोऑर्डिनेट जो आएगा 4, 25/8। तो बच्चों अब तक मैंने क्या निकाला? फोकस निकाल दिया, वर्टेक्स निकाल दिया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। देखो बच्चों इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इसको अगर ध्यान से देखो यही तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन है। और इस केस में जो x की जो वैल्यू x वैल्यू जो y बराबर होता है इस केस में वो -a के बराबर होता है। तो इक्वेशन ऑफ जो डायरेक्ट्रिक्स होगा हमारा वो कैपिटल Y = -a होगा। जहां कैपिटल Y के जगह पे पुट करोगे y - 3 और a की जगह पुट करोगे 1/8 और फिर सॉल्व करोगे तो जो अंत में स्मॉल लेटर y में जो इक्वेशन मिलेगा वही तुम्हारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा। आइए उसको देख लेते हैं। लिखते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखो क्या होता है इस फॉर्मेट में, y = होता है, देखो ध्यान से माइनस, ये तो आपको याद होना चाहिए, y = -a होगा इस पैराबोला के लिए। अब y की जगह पे क्या पुट करेंगे, जहां y है वो स्मॉल y - 3 है, और a की जगह पे क्या पुट करेंगे 1/8 पुट करेंगे, पहले निकाल दिया था। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 8y - 24 ये +1 = 0, अर्थात 8y - 23 = 0। ये +1 है शायद। तो इस तरह से 8y - 23 = 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ऐसे ही आप ना एक्सिस ऑफ पैराबोला भी निकाल सकते हैं। देखो इस इक्वेशन के लिए जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है वो y एक्सिस है। y एक्सिस का मतलब x = 0 होता है, और कैपिटल X = 0 कहोगे तो स्मॉल x - 4 = 0, अर्थात स्मॉल x - 4 = 0 इस पैराबोला की एक्सिस है। तो आप चाहो तो एक्सिस ऑफ पैराबोला भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, देखो एक्सिस ऑफ पैराबोला कैसे निकालते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो इस फॉर्मेट में जरा ध्यान से देखो, x² = 4ay के लिए जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है y एक्सिस है, और y एक्सिस की इक्वेशन कैपिटल X = 0, जहां कैपिटल X को क्या माना गया था x - 4 = 0, यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वही होगा, 4a होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है।
4 इंटू 1/8 अर्थात 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे बच्चों, ऐसे किया जाता है। आई होप समझ गए। आज के लिए बस इतना ही। अब अगला क्वेश्चन जो है हम अगले टर्म में देखते हैं।